जय हिंद दोस्तों। और एक मेजर अपडेट एमका विमान को लेकर सुनने को मिला। वैसे एक दिन पहले ही आपसे कहा था कि एमका की जो टॉप स्पीड फिक्स की गई वो दुनिया में ऑपरेट किए जाने वाले सभी पांचवी पीढ़ी के विमानों से ज्यादा रहेगी। फिर चाहे अमेरिकी F-35 हो, F-22 हो, रूसी Su-57 हो या चीन का J-20, रफ्तार के मामले में एमका इन सब का बाप होगा। यूं कहे तो इनमें से कोई भी विमान 2300 की स्पीड से उड़ान नहीं भर पाता, जबकि एमका को 2600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अब तो ऐसा फीचर एमका को लेकर बताया गया जो अगर सच में एग्जिस्ट करता है तो आप मान के ही चलिए हमारे एमका को S-500 भी नहीं मार पाएगा। मारना तो दूर की बात है, डिटेक्ट तक नहीं कर पाएगा। वैसे मैं बात कर रहा हूँ स्काई कैमोफ्लॉज की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी तकनीक जो लगभग एमका को गायब कर देगी। आपको भी पता है कि कैमोफ्लॉज दुश्मन को चकमा देने के लिए कितनी कारगर तकनीक है। इस तस्वीर से ही अंदाजा लगा लेना कि कैमोफ्लॉज तकनीक के जरिए आप दुश्मन के कितने पास जाकर बैठ सकते हैं। दरअसल ये इजरायली सोल्जर्स की तस्वीर है जो कैमोफ्लॉज कपड़े का इस्तेमाल करके पत्थर बनकर छिपाए। दूर से तो कोई भी उस सैनिक को पत्थर ही समझ बैठेगा। अब ऐसी ही तकनीक एमका में भी लगाई जाएगी। वैसे यहाँ मैं किसी भी स्टेल्थ तकनीक की बात नहीं कर रहा जो आमतौर पर सभी पांचवी पीढ़ी के विमानों में देखी जा सकती है, बल्कि यहाँ बात हो रही है खास तरह के कैमोफ्लॉज पेंट की। दरअसल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एमका मार्क 2 को ऐसे कलर से पेंट किया जाएगा जो आसमान में एमका की मौजूदगी ही गायब कर देंगे। जी हाँ, कहा जा रहा है जब एमका उड़ान भर रहा होगा तब एक खास तरह का पेंट आसमान में दिखने वाले रेड, ब्लू या येलो कलर के कॉम्बिनेशन में एमका को ढक देगा। एयरफोर्स इसे स्काई कैमोफ्लॉज कहकर बुलाती है। यूं कहे तो मौसम कैसा भी हो, इस पेंट के चलते एमका आसमान के मुताबिक अपने आप को ढक लेगा। साथ ही रेडार ऑब्जॉर्बिंग पेंट होगा जो दुश्मन के रेडार से निकलने वाली तरंगे रिफ्लेक्ट करने के बजाय सोख लेगा, ताकि रेडार्स भी एमका की एक्चुअल पोजीशन का पता नहीं लगा पाएंगे। वैसे एमका में स्टेल्थ मटेरियल तो यूज किए ही है, लेकिन इस पेंट के चलते एमका का आरसीएस यानी रडार क्रॉस सेक्शन और भी कम किया जा सकेगा, जिससे जमीन से एमका को उड़ता देखना तो लगभग नामुमकिन होगा। हमारे इंजीनियर्स का तो ये भी मानना है कि एमका को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आगे जाकर अगर पश्चिमी देश 6th जनरेशन का विमान बना भी लेते हैं तो उनकी जैसे टेक्नोलॉजी एमका में बड़ी सरलता से इंटीग्रेट की जा सकती है। उनका ये कहना है कि एमका को प्रेजेंट और फ्यूचर को देखकर ही बनाया गया है ताकि वायुसेना को किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। तो इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा दो।